ऐप लाइसेंस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। एनबीटीवी भारत न्यूज चैनल के पत्रकार शोहेब सलमानी ने बताया कि गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र राजनगर एक्सटेंशन निवासी एक महिला कोर्ट के आदेश पर अपने पति के फ्लैट में रहने के लिए पहुंची तो पति ने एक महिला के साथ मिलकर पत्नी की पिटाई कर दी और पत्नी की सहेली को बंधक बना लिया। पीड़िता ने आरोपित पति व महिला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। मूल रूप से उड़ीसा की रहने वाली सविता सुबुद्धि का कहना है कि वह राजनगर एक्सटेंशन की फॉर्च्यून रेजिडेंसी में पति के साथ रहती थी। दहेज की मांग कर ससुरालियों ने उन्हें घर से निकाल दिया था और उन्होंने ससुराल पक्ष पर वर्ष 2020 में कोर्ट में केस किया था। मई 2022 में कोर्ट ने ससुराल में निवास करने की अनुमति देते हुए आदेश पारित कर दिए, लेकिन पुलिस भी उनका प्रवेश ससुराल में नहीं करा पाई। उनका कहना है कि उनकी एक महिला मित्र उन्हें लेकर ससुराल पहुंची और प्रवेश कराने का प्रयास किया तो वहां दूसरी महिला व उनका पति मिला। दोनों ने उनके साथ मारपीट की और उनकी सहेली को बंधक बना लिया। बाद में पुलिस को मौके पर बुलाया गया तो पुलिस ने बंधन मुक्त कराया। पीड़ित महिला शनिवार को गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर से मिलकर अपनी पीड़ा बताई। कमिश्नर ने महिला को आश्वासन दिया कि जल्द होगी कार्यवाही। आइए दिखाते हैं, मीडिया से बात करते हैं पीड़ित महिला ने क्या कहा। मेरा नाम सविता सुबुद्धि है। आज आप गाजियाबाद कमिश्नर से मिली हैं, किस वजह से मिली हैं? आज मैं गाजियाबाद कमिश्नर साहब से मिलने गई थी। एक्चुअली मैं उड़ीसा की रहने वाली हूँ और मेरी शादी यहाँ पे राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद में 2020 में हुई थी। वहाँ पे शादी के सिर्फ 2 महीने के अंदर ही मेरे ससुराल वालों ने, मेरे हस्बैंड ने दहेज की डिमांड करके मुझे घर से निकाल दिया था और उन्होंने दहेज में मेरे को गाड़ी डिमांड करी थी। गाड़ी भी मैंने उन्हें परचेस करके दिया था। जैसे ही मैंने उन्हें गाड़ी परचेस करके दी तो उन्होंने मुझे पर मंथ 40,000 रुपीज़ की डिमांड करी और भी बहुत सारे दहेज की डिमांड करी, जिसकी मैंने नहीं देने के लिए बोला तो उन्होंने मुझे मारपीट के घर से निकाल दिया। और उसके बाद मैं गाजियाबाद कोर्ट में जो है बड़ी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद कोर्ट ने मुझे आदेश किया कि आप अपने ससुराल में जाके फॉर्च्यून रेसिडेंसी में रह सकते हो। और मेरे हस्बैंड का नाम दिनेश कोचर है, जो कि इस समय सेक्शन ऑफिसर है वाटर रिसोर्स में, दिल्ली में वो जॉब करते हैं। और वो लंबी लड़ाई लड़ने के बाद मुझे 24/5/2022 को एसीजेम कोर्ट नंबर 3 गाजियाबाद से ऑर्डर प्राप्त होता है, घर में रह सकती हूँ। और उस कोर्ट का आदेश के बाद जब मैं उस घर में गई तो मेरे हस्बैंड ने पहले की तरह गेट नहीं खोला। फिर मैं 10 जुलाई को अपने एक सहेली के साथ गई। वहाँ पर मुझे मेरे हस्बैंड गेट खोलते हैं और वहाँ पर मेरे हस्बैंड किसी और अन्य महिला के साथ पाए जाते हैं जो अंडरगारमेंट्स में मिले, और वो अन्य महिला का नाम नमिता शर्मा है। वहाँ पर नमिता शर्मा और मेरे हस्बैंड दिनेश कोचर दोनों ने मुझे मारपीट के गले दबोच के मार के जान से मारने की कोशिश करके मुझे घर से बाहर फेंक दिया और मेरी सहेली को उस घर के अंदर बंधक बना लिया। कम से कम 2.5 से 3 घंटे तक उन्होंने गेट नहीं खोला। फिर मैंने पुलिस को भी बुलाया, पुलिस की भी बात उन्होंने नहीं मानी। मेरे हस्बैंड ने पुलिस को भी अपनी मंत्रालय का और अपनी अफसरगिरी का वो धौंस देते रहे, फ़ायदा उठाया, धौंस देते रहे कि आप लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते। और वो अपने हस्बैंड को अन्य महिला के साथ देखा तो आपने परिवार वालों से बात की कि बैठक हुई हो कि इस तरह की कौन महिला है, क्या महिला है, क्यों इसके साथ में रह रहे हैं? कोई बात हुई हो परिवार वालों की आपकी? जी मेरे जैसे हस्बैंड को देखा अन्य महिला के साथ अंडरगारमेंट्स में, बहुत मतलब मैं चकित हो गई कि मेरे हस्बैंड मुझे ना रख के किसी और महिला के साथ यहाँ पे रह रहे हैं। फिर वहाँ से मैं नंदग्राम थाना ही कंप्लेन किया तो एफआईआर भी दर्ज हुआ और वो भी दिनेश कोचर नमिता शर्मा के नाम से एफआईआर दर्ज हो चुका है 11 जुलाई 2022 को। फिर मैंने अपने ससुर को फ़ोन किया था, मेरे फादर इन लॉ को मैंने जब फ़ोन किया तो मेरे फादर इन लॉ ने इस चीज़ का फ़ोन पे एक्सेप्ट किया कि मेरा बेटा दिनेश कोचर जो किसी अन्य महिला के साथ, उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, अन्य महिला नमिता शर्मा के साथ रह रहा है उसी घर में। और हमारे बहुत समझाने के बाद भी वो मान नहीं रहा है और वो किसी की बात नहीं मान रहा है और वो गलत कर रहा है। इस चीज़ को मेरे फादर इन लॉ ने एक्सेप्ट किया कि सभी मेरे साथ वो गलत कर रहा है, मेरे हस्बैंड गलत कर रहे हैं। अब आप गाजियाबाद कमिश्नर से मिली हैं, क्या आश्वासन उन्होंने आपको दिया? जी सर, ऐसा है कि लगभग 5-6 महीने हो चुका है एफआईआर बने हुए। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चालू हुई, इन्वेस्टिगेशन के बाद मेरा बयान भी हुआ, कोर्ट में भी बयान हुआ, मेरी सहेली की भी बयान हुई। इन सबको रखने के बाद, सब कुछ होने के बाद वहाँ पे धाराएं भी बढ़ाई गई, मेरे एफआईआर में धाराएं भी बढ़ाई गई। वो धाराएं जो बढ़ी है उसमें वो अरेस्ट हो सकती
सब चीज़ों के बाद मुझे पता चला मेरी शादी एक ट्रैप थी, वेडिंग ट्रैप, और वेडिंग ट्रैप में फंसा के मेरे से शादी की गई। क्योंकि ये मुझे तब पता चला जब मेरे हस्बैंड शादी के बाद भी खुद को नेवर मैरिड बता के अभी भी लड़कियां ढूंढ रहे थे। और जो है मैंने उसी वेडिंग जो शादी जीवन साथी में मेल किया, मेल करके उनकी आईडी को मैंने ब्लॉक करवाया। मतलब आपकी मांग क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि अभी मेरे हस्बैंड बहुत मतलब उसको अरेस्ट किया जाए, क्योंकि ना ही वो पुलिस को मान रहे, ना कोर्ट के आदेश को उन्होंने माना, ना ही पुलिस को माना। और 6 महीने से उनके ऊपर बहुत सारे धाराएं भी लग चुकी। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड को तुरंत ही अरेस्ट किया जाए। और जो दूसरी लड़कियों को भी वो फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं चाहूँगी कि वो भी बच जाए, वो मेरी तरह ऐसे स्ट्रगल ना करे। क्योंकि मेरे हस्बैंड जब जीवनसाथी.com में भी मैंने उनका आईडी ब्लॉक करवाया, खुद ब्लॉक कराया, तो वो दूसरी लड़कियों को भी किसी और माध्यम से भी वो ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि वो ट्रैप कर रहे हैं लड़कियों को। उनका बस यही है कि लड़कियों को ट्रैप करना, तुरंत उनके पैसे की डिमांड करना, फिर उनको घर से बाहर निकाल देना, फिर दूसरी लड़कियों को देखना, जिसकी मैं ये मेल पे मैं इनको छोड़ने गई थी इनके घर पर, तो इन्होंने अपने हस्बैंड को पाया, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा जिस तरीके से इसको मारा गया, उठा के बाहर फेंका गया, गला दबोक, मतलब पुलिस ने कुछ पता ही नहीं कि कुछ ना उसको गिरफ्तार किया, ना थाने लेके आए हैं। मतलब 2, 3, 4 दिन के लिए अंदर करते तो एटलीस्ट इस तरीके के जो एलिमेंट्स हैं हमारी सोसाइटी में, इनके हस्बैंड के दबाव में कहीं ना कहीं पुलिस ये आप मानती हैं? हम लोगों को ये लगता है, बिकॉज हमारे पास जो वीडियोस हैं उसमें भी वो यही कह रहा है कि मैं मंत्रालय से हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। सो देखिए आप कहीं से भी हो।